कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ब्रह्मचारी कमलेश जी कक्का, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले को भी क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? नहीं हो सकता। स्त्री और नपुंसक वेद के साथ भाव वेद से तीर्थंकर प्रकृति के बंध का निषेध है। भाव वेद से हाँ, भाव वेद से भी स्त्री वेद ही अपने यहाँ, जहाँ वेद का भाव आवे तो वहाँ भाव वेद ही लेना चाहिए। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के साथ तीर्थंकर प्रकृति के बंध का निषेध है। छायक सम्यक दृष्टि हो सकता है, तीर्थंकर नहीं। प्रदीप घमंडी, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या व्यक्ति किसी मंत्र स्तोत्र आदि का उच्चारण मन में भी चप्पल जूती पहन करके कर सकता है क्या? मंत्र का उच्चारण, स्तोत्र का उच्चारण चलते फिरते घूमते हुए चप्पल पहन करके भी कर सकता है क्या? नहीं करना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से यदि है तो कर सकते हो। अनुष्ठान के रूप में नहीं माना जाएगा, गिनती में नहीं आएगा। सामान्य नमोकार मंत्र पढ़ना, सामान्य भक्तांबर पढ़ना पढ़ सकते, कोई बात नहीं। लेकिन उसको पाठ का नियम हो, तुम कहो चलते फिरते पाठ कर लो। माला फेरना है, मान लो तुम्हारा माला तो सोचते हैं चलते फिरते माला फेर लूँगा, बाजार भी कराऊंगा, माला भी फिर जाएगी, गाड़ी भी चला लूँगा, माला तो ऐसा नहीं। वो आप अनुष्ठान में गिनती में नहीं आएगा। बाकी चलते फिरते किसी भी अवस्था में इनका उच्चारण करने में कोई बाधा नहीं। मन में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल के भी कर सकते हैं। किरण जैन, ब्रतिश राव का मरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है, या होगा तो कितने क्षेत्र को लेकर के होगा? अवधि ज्ञान तो हो सकता है वर्तमान में क्या? आगम में ऐसा पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता है, ऐसा कोई निषेध वाक्य नहीं है। रिद्धि के रूप में तो निषेध किया है कि अवधि ज्ञान जो रिद्धि के रूप में आई है, वह रिद्धि, कोई भी रिद्धि पंचम काल में नहीं है। और कुचित कदाचित अवधि ज्ञान के उल्लेख मिलते भी हैं, तो स्पष्ट निषेध भी नहीं है और कोई उदाहरण भी नहीं है। डिम्पल जैन, पठारी, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भक्तांबर जी स्तोत्र को हम कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं क्या, और क्या पूरा पढ़ना आवश्यक है इसे? पूरा पढ़ना तो अच्छा ही है, लेकिन अब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। एक श्लोक, क्योंकि भक्तांबर के हर श्लोक अपने आप में कुछ ना कुछ पूर्णता का अनुभव किए रहता है, ऐसा मानना चाहिए। ललित जी जैन, पिंडरामिया, बांसवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई प्रकार की, जैसे नमोकार मंत्र है तो नमोकार मंत्र पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। नमो अरिहंताणम भी पढ़ने वाले लोग हुए। आपने कहा आज प्रवचन। हाँ, आज ही प्रवचन। नमो अरिहंताणम कहने वाले भी हुए, ओम नमः सिद्धिभ्या भी कहने वाले हुए। 35 16 56 चतुर्दग मेघम जवय जाये, ऐसा कहा है। 35 अक्षर, 35 16 अक्षर भी कर लिए उसके। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सुधर, नमो निकाल दिया। तो ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें जितना आपकी स्थिति बनती है उतना कर लेते हैं। पूर्ण तो पूर्ण ही होता है। ललित जैन, पिंडरामिया, बांसवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, कई प्रकार के ओम और स्वास्तिक देखने में आते हैं, उनकी आकृतियां भी अलग अलग हुआ करती हैं,
लेकिन वर्तमान में प्रचलन में किस ओम और स्वास्तिक को महत्व दिया जाए? देखो, स्वास्तिक तो सभी जगह एक समान मिलता है, थोड़ा बनाने की लिपि में अंतर है। नंद्यावर्त में भी थोड़ा बहुत कुछ अंतर है। सबसे ज़्यादा विषमवाद है ओम के ऊपर। ओम जो है सारे संसार में अलग अलग प्रांतों में लिपि में अलग अलग रूप से लिखा गया, लेकिन उसकी सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो सभी आचार्यों ने, जितने चाहे किसी भी दर्शनकार ने लिखा हो, ओम तो वही है, ओकारम बिंदु संयुक्तम, यानी ओ ओखली का होता है ना, उसमें ओ और बिंदी, बस यही ओम सही है। और शुद्ध लिखा हुआ ओम तो वही है, ओ लिख करके बिंदी। अब ये ऊ बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये कोई सिद्धि नहीं है। आगम से कहाँ से कब चला, कैसे किसने कर दिया, या तो किसी की राइटिंग बिगड़ी हुई थी, तो कोई राइटिंग बिगड़ी होगी किसी की, तो बस वो महान आदमी होगा, कोई बड़ा महाराज होगा, और राइटिंग ओम नहीं बना होगा तो उन्होंने यूँ लिखा। और कई लोग रिट्टा लिखते ना, रिट्टा, तो किसी कारण से वो जैसा वो बन गया। अब एक नया ओम चला है आजकल, वो यूं करके वो ना बना करके, अब वो दक्षिण और तमिल में उसको ओ को ऐसा लिख देते हैं तो वहाँ की लिपि बन गई। अब यही वाला जो ओम था, देखा जैसे ये जो ओम है ना जो अपन बनाते हैं जैसा, इसी में उसमें क्या हुआ, ये सीधी लंगी किसी ने राइटिंग में गड़बड़ हो गया तो इन, और नीचे वो फिर वो ऊ आ गया, ना के नीचे फिर वो आ गया। तो ये सब राइटिंग भेद हैं, क्योंकि इनकी आगम से सिद्धि नहीं हो रही, शास्त्र से सिद्धि नहीं हो रही, व्याकरण से सिद्धि नहीं हो रही। अब लिपिकारों में तो कितने प्रकार की लिपियां हैं। अभी तुम 10 लोग सब लोगों से लिखा दो, सबकी लिपि अलग अलग आई। इसलिए मेरी दृष्टि से तो वो सबसे बढ़िया है ओकारम बिंदु संयुक्तम। प्रीतिश जैन दुर्ग, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विज्ञान के अनुसार विज्ञान ये कहता है कि एक व्यक्ति अगर कहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो वह घूम करके एक दिन वहीं पर लौट करके आएगा, और जैन धर्म के अनुसार इस पृथ्वी के बारे में बोलते चपटी है। तो महाराज जी, विज्ञान इस बात को किस आधार पर कहता है कि वह व्यक्ति घूम करके वहीं आएगा? कभी नहीं कहता, कोई नहीं घूम के आया, ये सब बातें हैं। विज्ञान भी जितना अटकल पच्ची चल रहा है उनके पास, सबसे बड़ी तो आप यहीं देख लीजिए उसकी गप। हंडी का एक चावल देख लो, उसी से एक अमीबा नाम कीड़े से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अमीबा कीड़ा बना, फिर बंदर बना, बंदर से आज तक किसी बंदर से मनुष्य बना के दिखा देवे कोई। पहले अपन बंदर थे, बंदर ही बन के मानव, वन मानव बने, वन मानव से बन गए, और एक कीड़े से शुरू हुआ। यानी मनुष्य की प्रजाति कीड़े से मानते हैं, और फिर बनते बनते उन्होंने बंदर भी बीच में लाए। अब आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी विज्ञान बंदर को कितना ही डेवलप कर लो, कितना ही कुछ कर लो, उससे मनुष्य नहीं बन पाएगा। लेकिन चल रही है गप विज्ञान। आज विज्ञान की मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में, मनुष्य का प्रारंभिक जीवन के संबंध में विज्ञान का कितना बड़ा गप है, कितना बड़ा गप है, कभी संभव नहीं। अब वो कह रहे हैं तो कह रहे किसने देखा है? आज तक कोई व्यक्ति बता दे जिसने देखा हो कि हाँ कल वो कीड़ा था, बाद में वो इस प्रकार बना, फिर वो बंदर बना, फिर वन मानव बना, वन मानव ही मनुष्य बन गया। चलो एक वन मानव को मनुष्य बना के दिखा दो, एक बंदर के यहाँ मनुष्य पैदा करके दिखा दो। तो ये सब चीजें क्या है कि अब चल रहा है, अपनी अपनी छदमस्त हैं। जो जहाँ तक पहुँच पाता है वो उसी को सत्य मान लेता है, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ है। विज्ञान नया प्रमाणिक मानता है और धर्म पुराने को प्रमाणिक मानता है। विज्ञान में जितनी लेटेस्ट खोज होगी वो प्रमाणिक है और पुरानी बेकार हो गई। और धर्मशास्त्र में जितनी पुरानी होगी, जितना पुराना आदमी का कथन होगा, उतना ही ज्यादा प्रमाणिक माना जाए। ओल्ड एंड गोल्ड वाली बात होती है। हमारे यहाँ सत्य खोजा जा चुका है और वे सत्य को खोज रहे हैं। इसलिए हम विज्ञान की संपूर्ण बातों को सत्य मान लें, क्योंकि अभी वो बहुत अधूरा है।
क्योंकि जिनको वो जीवाणु कहते, वो हमारे यहाँ जीवाणु उनके लिए पकड़ में आते ही नहीं, पकड़ में आते। वो कहते दही में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे एक इंद्रिय कभी पकड़ में आ ही नहीं सकता। किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से एक इंद्रिय जीव के कलेवर को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसकी आकृति अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण है, और अंगुल का असंख्यात्मा भाग किसी भी यंत्र से, किसी भी इंद्रिय से नहीं देखा जा सकता। अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण इंद्रिय का विषय नहीं है। कोई भी इंद्रिय, देवता की इंद्रिय क्यों ना हो, चक्रवर्ती की इंद्रिय क्यों ना हो, रिद्धिधारी मुनिराज की भी इंद्रिय क्यों ना हो, इंद्रिय के द्वारा अंगुल का संख्यात्मक भाग यंत्र लगा लिया जाए तो भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अंगुल का संख्यात्मक भाग बहुत अति सूक्ष्म की दृष्टि में आता है। अब है, मैं वो अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, चलने दो। जब एकाध कोई सर्वज्ञ मिलेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राजेश नीलू जैन, दीनदयाल नगर, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि घर के बाहर जो दरवाजा रहता है उस पर तोरण द्वार लगाते हैं, उसमें कहीं अष्ट प्रातिहार का लगा देते हैं, कहीं शुभ लाभ का, कहीं नमोकार मंत्र का लगा देते हैं। तो महाराज जी, इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है इसमें? देखो, अष्ट प्रातिहार्य को बंधन वारे पर नहीं टांगना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के गुण में आता है, वो भगवान का वैभव कहलाता है। अष्ट मंगल द्रव्यों को भी बंधन वारे में लगाने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिला। बस बंधन वारे में का कोई आकार भी नहीं मिला, प्रकार भी नहीं मिला। बस एक स्थान पर मिला है कि भरत चक्रवर्ती के दरवाजे पर बंधन वारा था, उसमें 24 घंटियां थीं। जब वो चलता था तो उसका मुकुट उनसे टकराता था, वो घंटियां बजती थीं, तो उससे वो 24 भगवानों का स्मरण करता था, बसे हुए। अभी बीच में चाइना की घंटियां चली थी, वो चाइना की घंटी तांबे की है, वो जो जब निकले तो बजते जाना चाहिए। तो हमने कहा ये कोई चाइना की नई खोज नहीं है, ये तो हमारे लाखों हजारों साल पहले भरत चक्रवर्ती ने खोज लिया था कि जितने बार वो दरवाजे पर निकलता था वे 24 घंटियां बजती थी। अब यहाँ धार्मिक कथन था तो धार्मिक रूप ले लिया, और कोई वास्तु वाला लेता तो कहते देखो चक्रवर्ती बाहर निकलता है, जाता है, घंटियां बजती हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा देती है। तो ये दृष्टिकोण अपने अपने हैं, तो ऐसा माने। अभिषेक जैन मनो, वास्तु शास्त्री, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि असंख्यात द्वीप समूह होते हैं तो सब पृथ्वी पर ही होते हैं, तो फिर पृथ्वी की सीमा हम कितनी मानेंगे? असंख्यात द्वीप समूह जो होते हैं सब पृथ्वी पर ही होते हैं, तो हम पृथ्वी की सीमा कितनी करेंगे? कितनी सीमा, धरती की सीमा कितनी बनाएंगे? आपने भरत क्षेत्र को असंख्यात योजन प्रमाण है, जहां तक विज्ञान क्या उसके पास कोई बेमानी नहीं। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और असंख्यात द्वीप समुद्र ही पृथ्वी है। पृथ्वी जितनी है उससे दूना जल का भाग है, समुद्र भाग ज्यादा है, क्योंकि अंत में जाकर के स्वयंभू रमण समुद्र है, स्वयंभू रमण द्वीप नहीं। प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने 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 होते गए, तो अंत में जो स्वयंभू रमण द्वीप है उससे दूना है स्वयंभू रमण समुद्र, और समुद्र के बाद फिर कुछ भी नहीं वर्णन किया। अब वो समुद्र आगे काय पर टिका है, किस पर टिका है, क्या है उस समुद्र के बाद, ये सब प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, समाधान कुछ भी नहीं। अंत में बस यही कह दिया बात वलय है। अब बात वलय तो मान लिए जाएंगे, मानना ही पड़ेगा। अब ये प्रसंग नहीं मिल रहा है कि वो स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम बात वलय को टच कर रहा है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि लोक के अंत तक गया है। लेकिन जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है वो प्रथम बात वलय को टच कर रहा है, या कुछ उसके बीच में और आकाश का भाग है, ये सब बातें विचारनी। कारण उसका एक ही है कि अंतिम सारे समुद्र बलयाकृत हैं। इसके संबंध में हमने बहुत कई बार ज्योमेट्री के अनुसार नक्शा बनाया, गोल बनाया,
3 लोग का नक्शा बनाया और उसमें गोल सर्कल डाला। थर्माकोल का एक नक्शा बनवाया हमने 3 गोल का, और हमने उसमें छल्ले डाले, छल्ले चूड़ी के आगे डालते, अंत में जाकर जब बात बुराई आएगा तो अंत का समुद्र गोल बनेगा। तो गोल बनेगा तो एक किनारे पे तो टच हो जाएगा यहाँ, तो जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ कोना खाली रहेगा। अब इस कोने में लोकाकाश है कि अलोकाकाश है, या पृथ्वी है कि जल है, तो लोकाकाश पक्का है, क्योंकि हाथ यूं चला गया। देखना आप, जैसे यहाँ से अपन कोई गोल ले तो यहाँ ऐसे गोल बनेगा कि नहीं, तो गोल बनेगा तो यहाँ क्या है, वहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी को समुद्र खत्म कर दिया, द्वीप तो खत्म कर दिए। अब वहाँ और लघु बात वाले होते हैं, क्योंकि उसका समाधान त्रिलोक सार में मिला कि विमान भी, सभी विमान जो हैं अपने आकाश में स्थित हैं। कुछ विमान बात वाला पे स्थित हैं, आधार में भी। तो वो समुद्र की जो गोलाई है, वो जो गोल तो बन जाएगा, और जो कोने बचेंगे गोल के, तो उसमें नियम से, जैसे अपन इसी हाल बना है, इसमें गोल सर्कल खींचे तो वे कोने खाली हो जाएंगे कि नहीं। है अब इस कोने में क्या करोगे, ये बीच एक गोल डालें तो एक कोना तो वहाँ जाके खम्भे से टच हो जाएगा, दीवार से, लेकिन जैसे गोलेगा तो 4 कोने खाली रहेंगे। उन 4 कोनों पे खाली वायु है, क्या है, इस संबंध में विचार नहीं है। वायु को ही मानना पड़ेगा, पृथ्वी तो मान नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी का तो पहले ही, समुद्र के पहले ही खत्म हो गए। सुचित्रा आर के जैन, नेहा नगर सागर, गुरु नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि हम लोग प्रक्षाल के लिए हथकरघे का वस्त्र उपयोग करते हैं भगवान के प्रक्षाल के लिए, तो उस वस्त्र को प्रक्षाल करने के बाद जब वो खराब हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? जब फट गया, खराब हो गया, महाराज के शरीर में महाराज की आत्मा निकल जाए तो क्या कर दो, बताओ भाई क्या कर दो? बस वो तो कपड़ा है। भगवान खंडित हो जाते, मूर्ति खंडित होती तो क्या करते हैं, वो तो कपड़ा है, कपड़ा है, उसको संस्कारित कर देना चाहिए। ठीक है, थोड़ी श्रद्धा के कारण से उसका अभिनय न करें, लेकिन उसको अभिनय करने में तो एक प्रकार का संकल्प का पहुंचना था। फिर भी कहीं ऐसा नहीं हो कि कल भगवान से पहुंचे थे कल जमीन पहुंचने लग जाओ। थोड़ा एक मानसिक मनोवैज्ञानिक, आगम से तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से उस वस्त्र के प्रति थोड़ा सा अनुराग भाव रहता है, तो उसको संस्कारित कर देना चाहिए। सविता प्रमोद जैन, कोयला परिवार, बिलासपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों के सामने उनके परिवार का विघटन नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तीर्थंकरों के सामने उनके परिवार में कोई मरण को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन महाराज जी नेमिनाथ के समय में पूरी द्वारिका जली, कृष्ण आदि जो थे उनको मरण प्राप्त हुए, और बहुत सारे उनके रिश्तेदार संबंधी मरण को प्राप्त हुए, तो ये कैसे घटित हुआ? नहीं जली, कृष्ण जी की दीक्षा लेने के बाद जली। कृष्ण जी के नेमिनाथ के दीक्षा लेने, कृष्ण जी के नहीं, नेमिनाथ भगवान के दीक्षा लेने के बाद ही द्वारका जली। जब तक घर में है तब तक की बात है, घर से निकलने के बाद, दीक्षा लेने के बाद तो सभी का दीक्षा, ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उधर नामी राय का अवसान हो गई होगा, क्योंकि तुम जीते तो उतने थोड़ी रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, वो तो जब तक घर में है तब तक मनाना। द्वारका नेमिनाथ की दीक्षा लेने के बाद ही जली, क्योंकि जब समय द्वारका थी, नेमिनाथ की बारात जब द्वारका से गई तो उस समय द्वारका थी कि सब थे द्वारका से तो गए थे जाकर के जूनागढ़ बारात, उसके बाद जाकर के द्वारका का भस्म हुआ। राजेंद्र जैन, छाबड़ा, नांदेड़, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं, और विग्रह गति में संगी असंगी का भेद होता है या नहीं होता है? संगी और असंगी का भेद विग्रह गति में क्यों नहीं होता? नाम कर्म का उदय है, पर्याप्तक नाम कर्म के उदय आके उसको पर्याप्तक ही कहते हैं उपचार से। भले उसका द्रव्य मन नहीं है, लेकिन संगी नाम कर्म का उदय होने से वो संगी है, अन्यथा वो संगियों में पैदा कैसे होगा? असंगी नाम कर्म के उदय विग्रह गति में, तभी तो वो असंगियों में पैदा होगा। ठीक है, द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप उनके यहाँ नहीं होता है, लेकिन कर्म का उदय होने से उनको कहा जाए
संगी मार्गना में जब अनाहारक अवस्था घटाई, धबला पुस्तक 2 और आपके अनुसार 24 आना, ऊपर देखना हेडिंग संगी मार्गना। संगी मार्गना में फिर आहारक और अनाहारक 2 लिखे रहेंगे। असंगी मार्गना उसमें आहारक अनाहारक 2 लिखे रहेंगे, तो उनको मान लिया गया। संजय मीना जैन, आधारताल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि केवली भगवान को संगी कहेंगे या असंगी कहेंगे? केवली भगवान को संगी कहेंगे या असंगी कहेंगे? केवली भगवान संज्ञा संगी कर्म का उदय का अभाव हो गया। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने बताया था, प्रश्न आया था यही का यही। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि चलते रहते हैं, सुनते तो है नहीं। वही प्रश्न अब भी मुश्किल से 3-4 दिन हुए हैं और ये 3-4 बार प्रश्न आ गया, केवली भगवान संगी हैं कि असंगी है। अभी इसी का जवाब अभी दिया ना। कर्म का उदय हो तो संगी पने का उपचार होता है। केवली भगवान के कर्म का उदय ही नहीं है। कर्म का संगी नाम कर्म का जो उदय है वह 12वें गुण स्थान तक ही होता है। जब कर्म का ही उदय नहीं है तो वो संगी कैसे हो सकते? कर्म ही खत्म हो गया। ऐसा विद्यांशी जैन, नेहा नगर, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बच्ची पूछ रही है कि यदि आप ये कहो कि संगी नाम कर्म का उदय तो असंगी मान लें, तो असंगी भी तो नाम कर्म है। असंगी नाम कर्म का गुण स्थान पहला है और संगी नाम कर्म का गुण स्थान 12वां है, और दोनों कर्म के उदय ना होने से वो संगी असंगी से ऊपर माने जाते हैं। विद्यांशी जैन, नेहा नगर, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही है कि हम लोग नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, भक्तामृत जी पढ़ते हैं, तो उसमें उपयोग यहाँ वहाँ चला जाता है। अगर इसी को हम लिखें तो इसमें ज़्यादा पुण्य का बंध होगा कि नमोकार मंत्र जाप करने से? हमारे यहाँ जाप का उल्लेख, ध्यान का उल्लेख है, बोलने का उपयोग है, कहीं लिखने का नहीं लिखा। लिखने वाले को स्वाध्याय की कोटि में नहीं लिया। वाचना, प्रक्षना, धर्मोपदेश, आमना, अनुप्रेक्षा, लेखन कौन सा स्वाध्याय है? लिखने का निश्चय निर्वर्तना है। निर्वर्तना के अंतर्गत दिया उन्होंने। लेखन, शास्त्र लिखना स्वाध्याय नहीं है, शास्त्र पढ़ना स्वाध्याय है। किसी भी आचार्य ने कहीं भी किसी भी रूप में लेखन के लिए स्वाध्याय की कोटि में नहीं लिया। जाप, ध्यान, नमोकार मंत्र को जाप कहा, कीर्तन कहा, उच्चारण कहा, स्मरण कहा, लेकिन कहीं लेखन शब्द का प्रयोग नहीं किया। नहीं, निर्वर्तना है। उस समय उपयोग कुछ बहुत अलग है, स्वाध्याय की कोटि में वो नहीं लिया गया उन्होंने। किसी आचार्य ने कहीं लिखा हो तो बता दो। लिखना भी स्वाध्याय है, कहाँ लिखा? मैं तो आगम से पूछ रहा हूं। किसी भी आचार्य ने कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बल्कि निर्वर्तना में सर जरूर लिया है लेखन को, चित्र बनाना, लिखना। लिखना नहीं है, ये चित्रकारी है। ये जो अक्षर लिख रहा है ना माँ, ये चित्रकारी है, शिल्प है, चित्रकारी के अंतर्गत आते। ठीक है, अपना भाव शुद्ध ज्ञान का है। अक्षर जितने हैं ये सब मति ज्ञान के चित्र हैं। जैसे चित्र में नाना आकृति बनाते, अपन ऐसी आकृति यहाँ बना देते, चित्र है। नहीं महाराज जी, यहाँ पर उपयोग की बात चल रही है कि उपयोग उसमें ज्यादा लगता है। हाँ, सब लग गया, सब मालूम है। जो तुम तो अब ये भी तो पूछा है किस किस में आएगा, स्वाध्याय में नहीं आएगा, बस इतना। नहीं, पुण्य का आश्रय उसमें माला फेरने से ज्यादा। पुण्य का आश्रय तो समता परिणाम है, सो है, लिख रहा है तो लिख। लेकिन उसमें जाप की अपेक्षा से, इन सब की अपेक्षा से लेखन कार्य में कितना पुण्यबंध होता है, आगम का कोई उल्लेख नहीं मिला है। इसलिए लेखन कार्य के संबंध में हम नहीं कह सकते हैं कि इसको कौन सी क्रिया में लिया जाए। जब आगम ही नहीं है तो आगम बाह्य बोलना, मन गणंत कोई उच्चारण करना ठीक नहीं।
शैलेश जैन, रंगवाली, जबलपुर। गुरुवन नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि हम भगवान के सामने हमेशा ये भावना भाते हैं कि भगवान मेरा तन मन धन हमेशा धर्म की प्रभावना में लगे, तो इस प्रकार की भावना भाने में कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं। अक्षय जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि जैन आगम में पुरुष अगर दूसरा विवाह करता है तो कोई आपत्ति तो नहीं? हम पहले ही विवाह के संबंध में नहीं बोलते, दूसरे में क्या बुलवाओगे? अब तुम कर लेते हो तो कर लो। पर विवाह करणत्वा करणत का एक शब्द आया ना, हाँ, तो प्रतिमाधारी के लिए ही कह दिया, वो दूसरों के विवाह के संबंध में न करे न करवावे और न समर्थन करे, तो फिर साधु दूसरे के विवाह के संबंध में क्या बोल? पहले ही विवाह की बात कर रहा हूं, दूसरे विवाह की नहीं कर रहा हूं। पर विवाह करने तरीका, तो पर विवाह करने के संबंध में हमारी स्थिति इस सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और सामाजिक व्यवस्थाओं के विपरीत नहीं चलना चाहिए। परंपरा तो यही है। अब उन मार्गों के लिए अपवाद मार्ग सभी स्थानों पर होते हैं। अब बाद में कुछ उदाहरण प्रथमान योग के दे करके कभी शिथिलाचार का समर्थन नहीं करना चाहिए। कभी कोई किसी महान आत्मा ने गलती की तो उसको गलती रूप में ही प्रस्तुत करो, उसको मार्ग मत बनाओ। कभी कभी बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन वह बड़ों की भी गलती ही मानो, उसको मार्ग मत बनाओ। क्योंकि बड़ों की चूक को यदि मार्ग बना लोगे तो पता नहीं कितनी मार्ग बन जाएंगे। इसलिए ये मत समझो कि बड़े लोग जो करते हैं उनसे चूक नहीं हो सकती। हो सकती है। तुम कहो फलाने राजा ने ऐसा किया था, अरे वो राजा ने किया था, उसकी प्रशंसा हुई कि निंदा हुई? अच्छा किया कि बुरा किया? अब राजा था तो क्या हुआ, राजा से भी बुरा हो जाता है। लेकिन उसको मार्ग तो मत कहो। बुरा हुआ तो बुरे को बुरे तो कहो। मांग नंदी महाराज ने बीच में पिछी छोड़ करके शादी कर ली थी, फिर दीक्षा ले ली, तो महाराज हम भी कर सकते हैं क्या? अरे कहो, मांग नंदी महाराज तो बहुत बड़े महाराज थे, कुंद के दादा गुरु थे। तो अब ये उनका मार्ग बनाया जाए इसको, या उनकी चूक कही जाए? कर्म का उदय महाराज जी। बड़े आदमी थे बहुत। कुंद स्वामी के दादा गुरु, कुंद स्वामी के गुरु जिनचंद के गुरु मांग नंदी। अब उनके जीवन में घटना घटी ऐसी, अब उसको दुर्घटना मानने, या बड़े हैं, बड़े आदमी तो हैं, बड़े महाराज तो थे, बहुत ज्ञानी महाराज थे। अब उन्होंने जो किया उसके अनुसार मार्ग बना दिया जाए या उसे दुर्घटना मान के छोड़ दिया जाए? दुर्घटना महाराज जी, दुर्घटना मान के छोड़ दिया जाए, वो मार्ग नहीं है। इसी प्रकार कुचित कदाचित प्रथमानुग ग्रंथों में कभी कभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा ऐसी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को माफ भी किया गया है। वो गलती होना भी दुर्घटना थी और माफ करना भी दुर्घटना थी, ध्यान रखना। कई बार एक राजा मांसाहार, ये शराबी है, हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा। राजा है तो महाराज मैं भी शराब पी के आ जाऊं, आशीर्वाद दे दोगे? मैं भी मांस खा के आ जाऊं, आशीर्वाद तो क्या, पिछली कमंडल उठा के बिहार और कर दूंगा। लेकिन वो राजा है, यदि नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं तो परिस्थितियां विपरीत होती हैं, धर्म का नाश हो जाएगा। एक राजा का हाथ कट गया, जैन मुनिराज आहार नहीं लेते जिनके हाथ कट जाता है, तो लो साहब किसी ने करा दिया कि तुम जैन होकर के तुम्हारे महाराज तुमसे आहार नहीं लेंगे। उनकी पत्नी थी एक अनुमति, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लेंगे? राजा महाराज ने आहार नहीं लिया। वो राजा इतने विद्रोह में चला गया, अपने राज्य में हजारों मुनियों के कत्लेआम कर दिए। हजारों मुनियों को एक दिन के अंदर कत्लेआम कर दिया। मात किस कारण से? अब बोलो, मूल अंग जिसका कटा हो उससे हार नहीं लिया जाता।
अब वहां हजारों मुनियों का कत्लेआम हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी परिस्थिति में महाराज को हाल ले लेना चाहिए था या नहीं? वकील साहब, तो आगे में तो लिखा है नहीं लेना चाहिए, तात्कालिक निर्णय अलग होता है। शास्त्र में लिखा है नहीं लेना चाहिए। अब वहां कौन था? राजा था। अब ये भी देखना था कि राजा से नहीं लिया तो कोप को प्राप्त हो सकता है, कितनी हानि कर सकता है। तो कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए चला करके भी दोष लगाना पड़ता है, चलाकर दोष लगाना पड़ता है, चला करके दोष लगाना पड़ता है। राज दरबार में मुनि को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुनिराज राज दरबार में गए हैं। रावण के दरबार में सहस्त्रबाहु गए अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। तो फिर मुनि बनने के बाद क्या बेटे का मोह होना चाहिए? इसको क्या मान लिया जाए? मार की दुर्घटना, दुर्घटना। लेकिन क्यों गए उनसे पूछा, क्योंकि वो मारा जाता, जेल में मारा जाता तो अनर्थ हो जाए। उसका मुनि बनने की स्थिति में था और उनको निकाल के लाए और मुनि बनाया। अब बोलो क्या बिगड़ गया? रावण की सभा में गए, मुनिराज को जाना चाहिए राज दरबार में। तुम ये क्यों कह रहे कि रावण की सभा में गए? ये कहो ना कि एक उनको मुनि दीक्षा देने गए, उसको मुनि बनाने गए। बाद में बेटा मुनि बना, बहुत तपस्या की उसने। तो ये अपवाद मार्गों को हमेशा दलील नहीं देना चाहिए। मार्ग जो है वही सत्य है, चाहे मैं करूं, चाहे तुम करो, चाहे राजा करे। मेरे परिवार और देशनोदय चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब से आपके चरण देशनोदय की पावन धरा पर पड़े हैं, वहां पर अनेकों अतिशय देखने को मिले हैं। चाहे वो भक्तों की संख्या हो, फिर भक्तों में देशनोदय के लिए दान की भावना हो, चाहे वो अभिषेक करने वालों की संख्या हो या वो अभिषेक रथ हो। महाराज जी, कल इसी क्रम में, कल दिन में वहां पर सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर अचानक, जहां सैकड़ों भक्त मौजूद थे, प्रतिमा से अश्रुधारा, गंधोदक की धारा नीचे कमल, जहां जो कमल विराजमान है वहां तक आई। तो संपूर्ण चोखले एवं देशनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की यह जिज्ञासा है कि यह कैसा चमत्कार है और ये आगे क्या हमें संदेश देता है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। अतिशय तो 2855 वर्ष पहले उसी दिन हो चुका था जिस दिन पारसनाथ भगवान ने 21 दिन समूषण के साथ विराजमान होकर के दिव्य देशना दी थी। क्योंकि जो भूमि पर तीर्थंकरों का आवागमन हो और उनका रुक जाए तो भाग्यवान कहलाते। बीच में हमारी उपेक्षा के कारण से वह अतिशय त्रोहित होते गए। निमित्त बनने पर पुनः अतिशय जाग जाते। प्रातःकाल विनोद ब्रह्मचारी पूछ रहे थे, महाराज जी ऐसा क्या होता कि यही मूर्तियों में कल ऐसा था कि कोई अभिषेक करने वाले नहीं मिलते थे और आज ऐसे हो रहा है कि लाखों रुपया दे करके लोग अभिषेक कर रहे हैं। ये भी है। तो मैंने कहा कि कई बार वस्तु को योग्य स्थान न मिलने पर वस्तु निर्मूल हो जाती है। हीरा यदि गधे के हाथ में चला जाए तो कितनी कीमत है? गधे के हाथ में भी हीरा हीरा है कि नहीं? हीरा है, हीरा है, लेकिन मूल्य कितना है? कुछ नहीं है हमारा। और वही जौहरी के हाथ में आ जाए तो बस ऐसे ही होता है। मूल्यवान वस्तुओं तो मूल्यवान तो होती हैं, अनमोल होती हैं, लेकिन उसका जो मूल्यांकन होता है, कोई उसका जानकार व्यक्ति जौहरी उसी वस्तु को जब जौहरी बोलता है तो जो कुछ भी नहीं जानता वो लाखों रुपया बढ़ा देता है। वो भी कुछ नहीं जान रहा है, वो हीरा को जानते नहीं है, लेकिन जौहरी ने कहा कि ये हीरा है, अनमोल है। व्यापारी के मूल्य बढ़ गए, बढ़ता चला गया। व्यापारी बोले तुम क्या जानते हो? बोले मैं नहीं जानता, वो जौहरी है ना, उसने बताया है। इसी प्रकार से आप लोग
बोलो आदिनाथ में क्या अतिशय है? बोले जहरी रूपी महाराज जानते, महाराज कह रहे ना, नहीं तो वो गधे के हाथ में हीरा तो है ही। तो ये होता है, वस्तु का मूल्यांकन आंकने वाला व्यक्ति हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल। मोल। मूल्यांकन तो आंकते हैं। आज चौलेश्वर क्षेत्र में, देशनोदय क्षेत्र में आज जिस प्रकार का भविष्य मैंने देखा है, वह भविष्य जिस दिन साकार रूप ले होगा, वो अपने आप में राजस्थान का क्या भारत का एक सर्वोच्च स्थान बनेगा। जय जय। क्योंकि बिजोलिया से ज्यादा रमणीक है वो। बिजोलिया में केवल ज्ञान हुआ, मैदान है बिजोलिया में। आज बार बिल्कुल पास में गांव है, चारों तरफ की बस्ती जुटती जा रही है। लेकिन चौलेश्वर में तो आज नहीं कल नहीं, वो तो वन है, वन रहेगा और बन ही था। वहां कोई बस्तियां आ ही नहीं सकती। तो ये अतिशय घटना कोई बड़ी चीज नहीं है। मूर्तियों से पानी का मिश्रण होना आगम सम्मत है। मैंने भी कई मूर्तियों के इस प्रकार के प्रसंग देखे हैं अपनी आंखों से। लोग कहते हैं सफोकेशन है, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि एक बार कोटा के अंदर हुआ, मंदिर में कोई भी नहीं था, एकदम पुजारी ने मारी ने आके कहा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हो रहा होगा। मैं आरचलिया कोट गया, बोले महाराज जी और तेज हो गया। मैंने खुद जाकर के अपने सामने पूरी मूर्ति साफ कराई और उसमें से ऐसी धारा आ रही कि निचोड़ना पड़ रहा है कपड़े को। पूरी मूर्ति के बाहर निमोड़, जो वो धमा होता ना तसला, निचोड़ते निचोड़ते तसला भर गया। ये कहां से आया, कैसे आया? ठीक है, पानी कहीं ना कहीं वायु से बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मूर्ति पे क्यों? बाजू में और मूर्ति भी बैठी है। दूसरा, मैंने मड़िया जी के अंदर उस समय, अभी जब मड़िया जी के समय पहले की घटना है, वहां पर जब गया, अभी जब गए थे ना, तो ऊपर पहाड़ के ऊपर मुझे एक मूर्ति खोजना थी कि वो पिसनहारी बुढ़िया के द्वारा बैठाली हुई मूर्ति कौन सी है। पिसनहारी मड़िया का नाम तो है, लेकिन मूर्ति कौन सी है उस सम्मत की। फिर पूरा मैंने पिसनहारी मड़िया का इतिहास खोजा, कौन से सम्मत में थी, किस सम्मत में थी। सारा मिलने के बाद सारी मूर्तियों की प्रशस्ति मैंने दिखवाई, कहीं नहीं मिली। खोजते 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 एक मंदिर की ऊपर शिखर पर एक मूर्ति विराजमान थी, शिखर के अंदर। अब वहां तक कौन पहुंचे? सीढ़ी लगवा करके उस प्रशस्ति को पढ़वाया। वो मूर्ति पिसनहारी मड़िया की बुढ़िया की बैठाली हुई मूर्ति मिली। उस मूर्ति को हमने नीचे उतारा। मैंने कहा इस मूर्ति को तो जरूर सुरक्षित करना चाहिए। बड़े गाजे बाजे के साथ नीचे ला करके विधान किया हुआ। हमारे बहुत सारे महाराज लोग भी थे वहाँ पर, आरिका संघ भी था। तो सब लोग वहाँ थे और सबको गाजे बाजे के साथ मूर्ति को ऊपर ले गए और मूर्ति को विराजमान करके सारा संघ नीचे आ गया। आहार को उठने की स्थिति बनी और वहां आया, मूर्ति में तेज धाराएं फूट रही हैं। अब मैंने कहा भाई आहार चलिए, आहार को बैठ गया, सामायिक को बैठ गया। सामायिक के बाद 2 बजे उठ करके जब गया, तब भी उस मूर्ति में से वही धारा निकल रही थी। आगम में इसका प्रमाण मिला भद्रबाहु, स्वामी भद्रबाहु आचार संहिता के अंदर। उन्होंने मूर्ति के अंदर से जल निश्चित की चर्चा की है और संकेत भी उन्होंने किए हैं, उसके रंग के ऊपर, उसके स्वाद के ऊपर, उसके स्पर्श के ऊपर। पानी ठंडा है, मीठा है, सुगंधित है, तो शुभ सूचक हैं। इसके विपरीत में विपरीत भाव कहे गए। तो अब ये पानी के संकेत के रूप में बताते हैं कि अच्छा ठंडा पानी था, सुगंधित था, तो शुभ ही शुभ है, ऐसा मानना चाहिए। मार्जन के पश्चात भी वापस पानी की धारा वही थी महाराज जी। मार्जन हो गया, उसके बाद भी 4 बजे मार्जन भी किया। 4 बजे तक मारना, 4 बजे मार्जन करने के बाद वापस समाचार आगे हो रहे हैं। जगह जगह ये घटनाएं होती हैं, ऐसा होता है। अशोक नगर में एक बार मूर्ति के अंदर से बहुत तेजी के साथ धारा वहां निकली थी। कई घटनाएं ऐसी। और चांदखेड़ी का तो 31 का
बहुत चलता ही रहता है लोगों के अनुसार। एक ध्यान रखना, अतिशयों की जहाँ तक बात आई, सारे तीर्थ क्षेत्रों के अतिशय घटने का मूल कारण है कि वहाँ के अभिषेक पूजन नौकर लोग करते हैं, वेतन भोगी करते हैं, पुजारी करते हैं। मैंने सारे क्षेत्रों के अतिशय का डाउनफॉल, और मैंने ये अभियान चलाया है और सफल भी हूँ। जिस क्षेत्रों पर अतिशय चाहिए हो उस क्षेत्रों का अभिषेक पूजन भक्तों के द्वारा चालू कर दो। वेतन भोगी से मूर्ति का अतिशय घटता है, वो पेट के लिए कर रहा है, उसकी भक्ति नहीं होती है। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे, पुजारी देखे, जो भगवान के अभिषेक का जल इतना गंदा, एक स्थान पर एक पुजारी जल के लिए कुएं से लाना पड़ता था, तो पुजारी की संख्या बढ़ गई, तो वो दो तमड़ी तो बाहर से लाता और 2 तमड़ी वहीं के नल से भर देता था, जो नल तुम्हारे नहाने का होता है। उसकी श्रद्धा नहीं है। मूर्तियों के अतिशय मत घटाओ। अभिषेक नहीं होता है तो मत होने दो, लेकिन बोतन भोगियों से अभिषेक मत कराओ। भगवान का अभिषेक नहीं होगा तो कोई अतिशय नहीं घट जाएगा। कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि भगवान की मूर्ति का प्रतिदिन अभिषेक होना ही चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है? किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए। श्रावक के लिए लिखा है कि श्रावक को प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए। तो कितनी मूर्तियां हैं जिनका अभिषेक नहीं होता? मानस स्तंभ की मूर्तियां, बाहुबली मूर्ति, बहुत सारी मूर्तियों का नहीं होता, कहीं नहीं लिखा। लेकिन नौकरों से कराना पूजा अभिषेक पाठ बहुत बड़ी, और ये चौलेश्वर का सबसे बड़ी कमजोरी थी। वहां का अभिषेक पूजन सब नौकर करते थे, पुजारी करते थे। पूरे चौगले के युवाओं को जब ये संदेशा दिया, क्योंकि वहां इतना यात्री नहीं था कि प्रतिदिन यात्रियों से अभिषेक हो जाए, सुबह रुकते भी नहीं थे, क्योंकि वहां रुकने की व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ से अनेक सरकारी बाधाएं, सांप्रदायिक बाधाएं इतनी ज़्यादा थी कि जिनके कारण यात्री वहां रुक नहीं सकता। जंगली स्थान है, शेर चीतों का स्थान है। मेरे सामने शेर चीते, वहीं मैं जहाँ था उससे 100 मीटर पर तो शेर चीते रहते थे। तो लोग तो वैसे ही वहाँ डरते हैं। तो इस स्थिति को लेकर के अब जब से चौगले के बच्चों को मैंने कहा कि तुम अतिशय चाहते हो, चौलेश्वर में विकास चाहते हो, तो भगवान का अभिषेक पुजारियों से नहीं भक्तों से शुरू कराओ। और 7 दिन के 7 मंडल बनाए भक्तों के। और आज अभी इन्हीं प्रकार ने बताया 20 से 25 लोग प्रतिदिन अभिषेक हर गांव से जाते हैं, शांति धारा करते हैं, बोरी लेकर अभिषेक करते हैं। उनके भी समृद्धि बढ़ रही है और क्षेत्र पर भी अतिशय शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भक्तों से अभिषेक। बाप को नौकर की रोटी खाना पड़े, बेटे को जन्म से नौकर के हाथ से पलना पड़े, ये सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। भगवान का अभिषेक नौकर के हाथ से होवे, समझ लेना मिटने के समय आ गए धर्म के और धर्मात्माओं के। इसलिए क्षेत्रों के ऊपर 50-50 किलोमीटर तक भी, अभी देख लीजिए रणथंभौर है जो शेर चीतों के बीच में है। बच्चे जाते हैं, शेर चीते प्राय आए दिन मिलते हैं उनको, सेंचुरी है। लेकिन आज वर्षों से 180 बच्चों ने नियम लिया था कि जब तक लोग हम जिंदा हैं, चाहे शेर आ जाए चाहे चीते आ जाए, भगवान का अभिषेक भक्तों से होगा। आज रणथंभौर सारे भारत का सर्वार्थ सिद्धि क्षेत्र बन गया। अशोकनगर के बाद जिनोदय तीर्थ क्षेत्र 35 किलोमीटर दूर है, वहां भी लोग जाकर के प्रतिदिन जाकर के बच्चे जाते हैं अशोकनगर, मुंगावली, पिपरई आदि से, और वहां का भगवान का अभिषेक करते हैं। जब से भक्तों ने वहां, भाई यही था, एक पुजारी जाता था, गीला कपड़ा लिए रहता था एक बाल्टी में, जय हो में हो, काय को बोलेगा वो, बस यूं पहुंचा और पूरे 24-25 मंदिर हैं आ जाता था। अब वहां पर जाकर के प्रतिदिन 40-50 लोग जाकर के अभिषेक कर रहे हैं। जिनोदय तीर्थ क्षेत्र आज विश्वव्यापी बन गया। बजरंगगढ़ जिनमें कोई अभिषेक करने वाले नहीं थे, दर्शन करने वाले, प्रतिदिन कम से कम 100 लोग गुना से जाकर अभिषेक करते हैं। आज वो पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से चमक रहा है
विकास होगा। तो बंधुओं, भक्त की भगवान का अतिशय बढ़ेगा, और भगवान का अतिशय बढ़ेगा तो लाभ तो तुम्हें ही मिलना है। चौलेश्वर के बच्चों को यहीं से मेरा आशीर्वाद है, पूरे चौगलों को, तुम सुबह की भक्ति बढ़ाओ, तुम अभिषेक पूजन के शक्ति बढ़ाओ। मैं कुछ नहीं करता हूं मंदिरों में, मात्र उस मंदिर में नमोस्तु, अभिषेक और पूजाएं बढ़ा देता हूं, अतिशय हो जाता है, नाम मेरा हो जाता है, और मैं कुछ करता नहीं। क्योंकि मुझे एक कला लगी, मंदिर में जितने नमोस्तु बढ़ाओगे, जितने अभिषेक करने वाले बढ़ाओगे, जितनी पूजाएं बढ़ाओगे, नियम से उस मूर्ति में अतिशय आए बिना रहेगा नहीं। और प्रैक्टिकल कर लीजिए, मेरी तो आपको हर चीज प्रैक्टिकल है, मेरी थ्योरी नहीं। कॉलोनी के मंदिरों में अतिशय करना है, 6 महीने कर लीजिए। कॉलोनी का प्रत्येक व्यक्ति एक नियम ले ले, 8 वर्ष से 80 वर्ष का दिगंबर जैनी, कि हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करके ही भोजन करेंगे, भगवान की एक पूजा करके अभिषेक करेंगे। अब जितने परसेंट में लोग पूजा अभिषेक करेंगे उतना परसेंट अतिशय हो जाएगा। 20%, 20%, 100% कर लीजिए। 6 महीने के बाद देखिए वो आपका मंदिर भी महाअतिशय क्षेत्र के नाम से दुनिया में जग जाहिर हो जाएगा। और ये चौलेश्वर का अभी मुश्किल से चौलेश्वर का 2 महीने हो गए, 2.5 महीने। और भक्तों लोगों के गांव गांव जाकर एक भक्त ने बस भेंट की है कि भगवान के अभिषेक करने के लिए जो लोग आएंगे उनको उसने अपनी तरफ से बस दी है, और वो बस प्रतिदिन गांव जाती है, भक्तों को लाती है। कितना बड़ा पुण्य किया उसने। पाप के लिए तो दुनिया दान देता है बसों का, अभिषेक के लिए विनय बाबू ने दी थी रणथंभौर के अंदर, आज तक अभी कितना पुण्य है। चौलेश्वर पारसनाथ में बस देने वाला कितना पुण्यात्मा है कि वो मात्र भगवान के अभिषेक करने वाले भक्तों को ले जाती है और उन्हीं को लाती है। उसमें कोई और दूसरे कोई लोग नहीं बैठ सकते, दूसरे काम में बस नहीं आती। तो ये सब समर्पण की बातें हैं। आप जितना समर्पण दिखाते जाओगे, फसल आपकी उतनी ही लहराती जाएगी, ये ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज जी, मैं और मेरे परिवार की तरफ से आपको त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, जो शिलाएं विराजमान हो रही है उसमें एक शिला को स्थापना करने का ज्यादा महत्व है या 5 शिला का? क्योंकि 5 शिला में 5 बीजाक्षर निहित हैं। वो तो गुना कर लीजिए। अरहंत की पूजा अलग है, सिद्ध की पूजा अलग है, आचार्य की अलग है। 1 करोगे 1 गुना, 5 करोगे 5 गुना। और बल्कि प्रत्येक शिला अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। 5 बीजाक्षरों को पूरे सुत स्कंद कहा गया है पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानाणु के अंदर। ये 5 बीजाक्षर हमारे जैन दर्शन के एक बहुत बड़े महाबीजाक्षर कहलाते हैं। इन बीजाक्षरों के अंदर 5 परमेष्टियों को रूप दिया गया। तो इनका तो अपने आप में 5 का तो महत्व 5 का ही है, क्योंकि हाथ में 1 उंगली है और 5 उंगली है। ताकत किसकी है? यदि 4 उंगली नहीं हो, अकेली 1 उंगली है तो फिर क्या करोगे? बस कोई चीज है तो उंगली से चाट के खाओ, और 5 है तो 5 बीजाक्षरों की शिलाएं 5 उंगली के समान ताकतवान है, और एक एक करके 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, एक एक करके। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज जी, विनय तप किसे कहते हैं और वैयावर्ती तप की क्या परिभाषा है? विनय तप किसे कहते हैं? विनय तप का अर्थ होता है अपने जीवन में समस्त इच्छाओं को जीत करके गुणों के प्रति अनुरागित होना। पात्र की सेवा करने का नाम वैयावर्ती है। और पात्र में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने पूरे जितने पद दिए हैं सब पात्र यानी मुनि के रूप में दिए। आचार्य, उपाध्याय, स्लान आदि ये सब पात्र के रूप में दिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।